तो क्या हाल चाल है मेरे प्रिय साथियों। मैं संदीप और आज एक लेके आया हूं मैथ का बहुत जबरदस्त सेशन। दोस्तों, जैसा कि मेरे प्रिय साथियों आपने बहुत अच्छे से मैथ पढ़ा भी होगा और बहुत ऐसे कुछ साथी हैं जो मैथ में बिल्कुल जीरो हैं, तो उनके लिए ये वीडियो एकदम रामबाण साबित होने वाला मेरे दोस्तों। बस आप पूरा कंसंट्रेट होके आप व्हाइट बोर्ड पे ध्यान दीजिए। दोस्तों, मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपको ये बताने वाला हूं आज कि जोड़ घटाना गुणा भाग। लेकिन पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि बहुत कुछ बच्चे ऐसे हैं, बहुत कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग तैयारी करने वाला ही मेरा वीडियो देख रहे हैं। आप कुछ भी कर रहे हो, अगर जीवन में कुछ सीखना चाह रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत पावरफुल साबित होने वाली है और आपको मजा भी आने वाला है। दोस्तों, जैसा कि दोस्त हमने कहा कि हम लोग आज पढ़ेंगे मैथ, ठीक। मैथ में क्या पढ़ेंगे उसको मैंने आपको बताया। गणित में जो आपका सबसे पहले होना चाहिए दोस्तों, आपको आना चाहिए, वो होना चाहिए जोड़ घटाना गुणा भाग। क्या? जोड़ घटाना गुणा और भाग आपको आना ही आना चाहिए, ठीक। चलिए उस पर बात छोड़ते हैं कि पहले हम बताते हैं कि आपको क्यों सीखना है, काहे सीखना है और सीखना भी है तो कहाँ काम आने वाला है। आप देखिएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप 12 में पढ़ रहे हैं या बीए कर चुके हैं या आप हाई लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको आ रहा है, ये सब आपके लिए वो है, हाथ का मैल है, ऐसे धो देते हैं। जो सब समझ रहा हूं दोस्तों, सब समझ रहा हूं, लेकिन मेरी भी एक बात आप सुन लीजिए। अगर आपको कोई जीरो से पढ़ाने वाला मिल रहा है तो पढ़ लीजिए, ठीक है। ये फ्री का ज्ञान है, आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, ना कोई पैसा देना है। ये आपको पढ़ने में मजा आएगा और आप वास्तव में एक आज महसूस करोगे कि हाँ हमने स्टार्ट किया है। कोई भी चीज में शर्म क्यों करना भाई, हम शर्म कैसे करें बताइए। हमें नहीं आ रहा है तो हम सीख रहे हैं, बात खत्म। और आ भी रहा है तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है, ठीक है। तो आप लोग कोई शर्म नहीं, आप लोग पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। देखिएगा, गणित में आप लोग, मैं एकदम जीरो शुरू करने वाला हूं, एकदम जीरो से मैं ये बताऊंगा कि ये ऐसे जो बनाया जाता है उसको कहते हैं शून्य कहते हैं। ऐसे जो बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, जैसे आपको ये बता रहा हूं मैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शून्य, ठीक। क्या कहते हैं? शून्य। और अंग्रेजी में कहते हैं जीरो, ठीक। इसको जीरो कहते हैं, ऐसे बताऊंगा, ऐसे ही। लेकिन कब? आपको मैंने बताया कि हम लोग जीरो से पढ़ेंगे दोस्त, तो इसीलिए आप पूरी निगाह एकदम, पूरा निगाह एकदम इसी पे लगाइएगा ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और बिल्कुल मजा आने वाला दोस्त। बस आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। कि देखिए, हमारी जो गिनती होती है वो पहले जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो, 1 2 3 4 5, ओहो सॉरी, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हम 9 मानते हैं, 9 तक लेते हैं, 1 मिनट, हम 9 तक लेते हैं, ठीक। और ऐसी संख्याएं आप देखते चले जाओगे, यही 9 तक ही मानते हैं, ठीक। संख्या नहीं लिखना, हमें 9 तक ही लिखना है। मान लीजिए ये हमारी संख्या हो गई। ये मैंने क्यों लिखा है, ये मैंने क्यों लिखा, ये आपके सबसे पहले आपके मोबाइलों में, मोबाइल फोन में और कैलकुलेटर ना काम है, सही लिखा ना, कैलकुलेटर। हाँ, कैलकुलेटर जो होता है उसमें, और किसी भी गैजेट में, आप स्मार्ट वॉच में देखिएगा, स्मार्ट वॉच। अच्छा, जो आप लोग दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हो, क्या ये नंबर इतना तक लिखा है सब में? हाँ, इतना ही लिखा होता है दोस्त, किसी में 10 11 12 ऐसा नहीं लिखा है। 10 11 12 नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि दुनिया की कितनी बड़ी बड़ी संख्या हो, दुनिया की कितनी बड़ी संख्या हो, छोड़ो उसको, ठीक है। आप ये देखो कि 0 से लेकर के 9 तक, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया, एक एग्जांपल मानिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे जैसे हमने लिया 2
4 8 5 4 3 9, क्या लिखा है, ये कामा लगा दो, ठीक, कामा लगा दो। देखो ये सैकड़ा हो गया, 10,000 हो गया, 10 लाख हो गया, लिखा है 24,85,439, ठीक है। ये मान लीजिए पेमेंट लिखा है, किसी पैसा लिखा है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास इतना रुपए है, आपके पास कितना रुपए है, 24,85,439 रुपए आपके पास है। तो क्या ये सब डिजिट जो लिखे गए हैं सब इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब आ रहा है, ठीक है। तो हमें सिर्फ 0 से लेकर के 9 तक संख्याओं तक ही पढ़ना है। कहां, 0 से लेकर के 9 तक पूरी संख्याओं में पूरी मैथ खत्म, क्या कहते हैं, पूरी मैथ खत्म ही है। क्या करना है, 0 से लेकर के 9 तक पढ़ना ये, यानी उसके बाद पूरी संख्या खत्म। और वास्तव में खत्म हो गई भाई, कहां है, और क्या इसके बाद कोई अंक नहीं आता दोस्त, कहां आता है बताइए आप, कोई ऐसे जमर बताइए जिसके बाद 9 के बाद भी संख्या आती है, नहीं। कितनी भी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी संख्या लिख डालो, लेकिन आपका क्या आएगा, ये 0 से लेकर के 9 तक ही आएगा, बाकी यही आपके रिपीट होते रहेंगे बार बार। मैंने कहा दो आ गए इसमें, ठीक, और आ गया 4 भी आ गया, आपको देखेंगे। और मैंने कहा 8, तो आपका 8 भी आ गया, देखिए 8 आ गया, 8 आ गया। 5 कहा, 5 भी आ गया। 4 कहा, 4 भी आ गया। 3 भी कहा, 3 आ गया। और 9 कहा, 9 भी आ गया, ठीक, यानी सब आ गया ना। हमें लिखने था 2 लाख लिखना था भाई, क्या लिखना था, 24 लाख तक लिखना था, 24 लाख। और यहाँ क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 9 में ही आ गया भाई 24 लाख। सोचो, यानी आपको सिर्फ 0 से लेकर के 9 तक जो भी जितनी भी संख्याएं हैं उनको ही आपको बार बार मैथ में देखने मिलता है, ठीक। अब हम देखते हैं, और इसीलिए और यही संख्याओं को बार बार रिपीटेशन करके आपका हजार लाखों तक बना सकते हैं। इसीलिए मोबाइल फोनों में, कैलकुलेटर में, स्मार्ट वॉच में जो भी जितने भी गैजेट आती हैं सबको 0 से लेकर 9 तक ही दिया जाता है, उसमें लिखा होता है, बाकी आप उनसे रिपीटेशन करके बना सकते हो, ठीक हो गया ये। अब देखते हैं हम लोग कि मैथ कैसे सीखें, कैसे, पहले कहां शुरुआत करें, कैसे, ठीक है। देखेंगे हमें क्या ज्ञात करना, पहले हमें पता होना चाहिए क्या ये प्लस होता है, प्लस का साइन होता है, ये माइनस का साइन होता है, और ये गुणे का साइन होता है, और ये भाग का साइन होता है, ठीक। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जोड़, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहते हैं, जोड़। इसको क्या कहते हैं बाबू, आपको कहते हैं घटाना, क्या कहते हैं, घटाना, घटाना सही क्या, घटाना, हाँ। इसको कहते हैं गुणा, क्या कहते हैं, गुणा। इसको क्या कहते हैं, भाग, ठीक। और इसको क्या कहते हैं, ऐड, ठीक। इसको क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्ट। इसको क्या कहते हैं, मल्टीपल। देख लीजिए, मल्टीप्लाई, डिवाइड, DIVIDE, डिवाइड, ठीक है। इससे मिस्टेक हो सकता है, देख लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है सही है। देखिए क्या है, जोड़ हुआ, घटाना हुआ, गुणा हुआ, भाग हुआ। अच्छा बताइए, हम लोग पहले क्या सीखेंगे, पहले हम लेते हैं आपके इस वाले टर्म को, जोड़ और घटाना, गुणा, भाग पहले सीखेंगे हम लोग। तो मेरे प्रिय साथियों, आप लोग कलम कापी लेकर के बैठिएगा, मजा आने वाला है, बहुत जोरदार क्लास होने वाली है। बस आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठिएगा मेरे साथ। आपको आ रहा है, मुझे पता है आपको आ रहा है भाई, जोड़ किसको नहीं आ रहा है यार। लेकिन क्या है, हमने कहा 0 से, हमने कहा, देखिए हमारा सबसे बड़ा क्या है मुद्दा, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, शून्य, क्या है, शून्य। शून्य से हम स्टार्ट करते चलेंगे, और शून्य को ही हम क्या बनाएंगे, हथियार बनाएंगे अपना। और वास्तव में कोई भी एग्जाम हुआ, अगर आप धीरे धीरे मेरा ये जो सेशन चल रहा है उसमें देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैथिक, ये बेसिक मैथ है, और बेसिक मैथ को हल्के में मान लीजिए। और अगर बेसिक आपको मौजूद हो गया, आपको मैंने बताया था कि हम सब कुछ सिखाएंगे, उसमें जो भी बेसिक होगा आपको, जो 0 कक्षा LKG से लेकर के आपका 8 तक जितना आता है सब कंप्लीट फिनिश, ठीक। तो आप यहाँ ध्यान लगाइए दोस्त। अब हम सोचते हैं जोड़, हमारा आता है जोड़, ठीक। जोड़ का पहले हम क्या कहते हैं, जोड़ का साइन होता है प्लस, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, प्लस भी कहते हैं। और ये जो डॉक्टर होता है ना, रेड क्रॉस, इसको देखिए, इसका निशान होता है। और अंग्रेजी में कहते हैं इसको ऐड, क्या करना है, ऐड करना है हमें। इसमें मान लीजिए हमारा एक क्या है,
किसी किसी संख्या को जोड़ना है, किसी किसी संख्या को जोड़ना है। जैसे हमारा आप अगर दुकान भी चला रहे हैं तो आपको भी काम आने वाला है यहाँ पे, और आपसे कोई भाई बहन छोटा बड़ा पढ़ रहा है तो उसको भी पढ़ाने के लिए आपको आना ही चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। और इसको जो बंदा कभी स्कूल नहीं गया है, ठीक है, वो भी देख सकता है, और जो बंदा कभी स्कूल नहीं जाएगा वो भी देख सकता है, जो अपने काम करना चाहता है, जिसको मजा आ रहा है वो भी देख सकता है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक ही है कि आपको मजा आने वाला ही है दोस्त, ठीक। तो देखिएगा, जोड़ है, जोड़ जोड़ को हम क्या करेंगे, पहले मान लीजिए हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ लिखा है 1234 रुपए, ठीक है। 1234 रुपए अमन के पास है। किसके पास? अमन नाम का एक लड़का है, उसके पास है, ठीक है। अब अमन को मान लो दादाजी ने इसको मेला देखने के दिया भाई, ठीक है। अमन जी के जो दादा हैं उसको मेला देखने के लिए कितना दिए हैं? 1234 रुपए दिए हैं। कह लो बेटा अमन जाओ ऐस करो, ठीक है। अब अमन की मम्मी क्या कर रही है, लो 2584 रुपए मुझसे भी ले लो। अब अमन घबरा गया, अमन को कंफ्यूज हो गया, अरे ये कितना हो गया, अरे इतना रुपए, फिर इतना रुपए, इतना रुपए, फिर भूल गया यार, फिर से देखो। तो क्या करना है, तो सिंपल है मेरे भाई, क्या करना है, सिंपल है, हमें लगाना है यहाँ प्लस का साइन, ठीक। क्या करना है, क्या करना है, 4 है यहाँ पे, 4 ये भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो गया। अब ये सोच रहे वाले सर जी क्या सिखा रहे हैं, ये तो हमने पहले से सीखा है, इसको तो यार आंख मूंद के लगा देंगे। भैया लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, आंख मूंद के ही लगा दो और मजा आ जाएगा, ठीक। कहो अरे वाह आंसर आ गया। क्या होता है जब अपने आप से कोई लगाता है ना तो आंसर आ जाता है, बड़ा मजा आता है, ठीक है। अरे आंसर आ जाए आज ताल का मचेगा। तो क्या होगा, 4 कितना हो गया, 8 हो गया, और 3 और 8 कितना हो गया, 11 हो गया, और 11 के क्या होता है, 1 होता है। यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं मेरे मित्र, क्योंकि उनको पता है कि 11 लिखते हैं, लेकिन आप लोग नहीं करोगे तो छोटे बच्चे करते हैं, ठीक। मुझे पता है आप लोग होशियार हो। तो 8 3 कितना हो गया, 11 हो गया। तो 11 के क्या लिखते हैं हम लोग, 1, ठीक। और क्या होगा, एक कैरी बचता है हमारा, जिसे हम कहते हैं हासिल, ठीक है। एक क्या बचा, तो कैरी बचा। तो जो बचता है ना तुम्हारे यहीं ऊपर लिख लिया उसके टोपी पे, भैया तुम्हारे पास 1 रुपया हमारा है, ठीक है। तो क्या होगा, 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, और एक हासिल लिए थे, क्या होगा हमारा 8। यहाँ कितना होगा, 7 हुआ, लेकिन ए प्लस हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, तो 8 यहाँ हमने लिख दिया, ठीक। ओके, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा बाबू, हमारा कोई कैरी नहीं था, यानी इस पे हासिल नहीं था। और कैरी कब होता है, कैरी जब यहाँ होता है 10, तब होता है कैरी, ठीक है। इसलिए मैंने 9 के बाद 10 नहीं लिखा, ठीक। आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक। तो हमारा यहाँ क्या हो गया, कितना हुआ हमारा पैसा, तो अमन के पास जो मम्मी और दादा दिए थे पैसा उसको, तो कितना हो गया उसके पास, 3818 रुपए उसके पास कुल रुपए होगा मेला देखने के लिए, ठीक। तो हमारा बाबू यही आंसर है, ठीक है। और दोस्तों क्या है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। अब हम लेते हैं एक बहुत बड़ा सा, ठीक, मान लीजिए खूब बड़ा सा 3 अंक वाला, ये क्या हो गया, ये आपका कहते हैं 2 डिजिट, क्या कहते हैं 2 डिजिट आपका ही हो गया। अब 3 अंक वाला, जैसे कहते हैं 3 अंक का भाई दो, तो हमने लिखा, मान लीजिए 9 लिखा, 4 लिखा, 2 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, ठीक है। ये मान लीजिए अमन अब जा रहा है कपड़ा खरीदने, अमन जा रहा है कपड़ा खरीदने, तो भैया ने उसको इतना रुपए दे दिया, ठीक है। कितना दिया, आपका दिया 94,256 रुपए भैया ने दिया उसको, और लिखा है 85,630 रुपए उसकी बहन ने दिया, भैया बहन ने दिया, चलो ठीक। अमन को कौन, ये बहन ने दिया, चलो ठीक है। ये अमन के पास था, मान लो ये रुपए, इतना रुपए अमन के पास था, और इतना रुपए बहन ने दिया, और इतना रुपए भाई ने देगा, ठीक। 34,922, ठीक। मान लीजिए ये क्या दिया, भाई ने दिया, कि चलो अमन अब चलो मिला के खरीद लो, ठीक है। तो क्या करना है, जहां कुल आपको आ जाए किसी आंसर में, जहां आपको, मैं आपको बता दूं जोड़ के पहचानने का नियम किसी भी क्वेश्चन में आता है, तो जहां लिखा हो सब कुल, ठीक है, कुल, और ये दो वर्ड आएंगे जो, जहां सब और कुल मिल जाए ना, और आल भी इसमें होगी, आल भी इसमें भी होगा, ठीक है। तो कुल मतलब 1 से नहीं, कुल मतलब कुल ले लो, ठीक है, कुल बटोर लो, मतलब कुल मतलब कुल,
तो आप समझोगे सभी यानी पूरा, यहाँ पे आपको पूरा भी लिख सकते हो, कंप्लीट जिसको कहते हैं, पूरा कितना होगा। तो अब देखेंगे क्या होगा हमारा, इसको हम ऐड करते हैं। अब क्या होगा हमारा, 6 होगा, 0 होगा और 2 होगा, ठीक है। अच्छा 6 और 0 में जोड़ेंगे, अगर किसी संख्या में 0 को जोड़ते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 6 0 यानी 6 ही बचा, गुणा में अलग होता है, ठीक है। तो 6 0 6 ही हो गया और 6 2 8 हो गया, तो हमारा 8 हो गया। यहाँ पे कोई कैरी नहीं है क्योंकि 9 के बाद ही कैरी आएगा, 9 के बाद ही कैरी आएगा, आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अब क्या आता है, 5 और 3 8 और 8 2 10, 10 आ गया ना, 10 आ गया, तो इसमें कैरी होगा। तो 10 को क्या, इस जो इस साइड होता है आपका, इस साइड, ये वाला साइड, उधर का हम लिखते हैं, तो हमारा यहाँ 0 लिखेंगे और हमारा क्या होगा, 1 बचेगा। यहाँ 10 आया था, ठीक है, तो 10 को हमने क्या कर लिया, इसको 0 लिख लिया, और यहाँ 8 आया था तो इसको 8 लिख, ठीक। अब इसको जो लिए हैं वो यहाँ पे लिखा गया है, तो इसको मिटा दो। अब बच्चा क्या, ये देखते हैं, 2 और 6 8 हुआ, 8 और 9 क्या हो गया आपका, 17 हो गया। कितना हो गया, ऐसे जोड़िएगा, मान लीजिए 9 6 15 15, देखो 9 और 6 15, 15 2 17, और 17 एक हासिल था हमारा जिसको कहते हैं कैरी, वो 18 हो गया, तो 18 हम यहाँ लिख लेंगे, और 18 को इधर वाला क्या होगा हमारा लिखा जाएगा, तो 18 को अब क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक, ये 8 आ गया। और क्या होगा, 4 और 5 हुआ यानी 9 हो गया, और 9 4 क्या हो गया बाबू आपका, 13 हो गया, और 13 और हमारा यहाँ एक कैरी था, क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो 14 क्या आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 5 9 और 9 4 13, 13 एक हासिल 14, तो 4 लिखें इधर का, तो इधर का मिटा, जो लिख देते हैं यहाँ पे वो मिटा देते हैं, ठीक। जो यहाँ पे होता है आपको पूरा आता है आल, उसका इधर वाला पार्ट हो जो होता है, ठीक है, हम उसको लिख लेते हैं दाहिने वाला, ठीक है। तो दाहिने वाला भाग जब लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा, ये यहाँ पे 1 बचा अभी भी, ठीक। अब देखते हैं 8 3 11 11 9 20 और 20 और 21 21 आ गया, तो जो हमारा बचता है पूरा हम इसको यहाँ पे नोट कर देते हैं, यानी ये यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब ये आ गया आंसर। तो अमन के पास कितने रुपए हो गए, तो 21,000 आपके, सॉरी सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। तो यानी इसके पास कितना हो गया आपको, अनिल के अमन के पास 2,14,808 रुपए उसका पूरा पैसा हो गया, जो जाएगा वो बाजार में, ठीक है, कपड़ा खरीदने। तो दोस्तों मुझे पूर्ण विश्वास है आपको जोड़ आ गया होगा, ठीक। तो हमारी वीडियो थोड़ा लॉन्ग ना हो, आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आराम से सिखाएंगे, एकदम मस्त तरीके से सिखाएंगे, बस आप लोग ध्यान बनाए रहिएगा दोस्तों, ठीक। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आप जरूर बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा आपको, और जबरदस्त आप अपना जो कहते हैं अपना रिएक्शन दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है, और ये इन्फॉर्मेशन क्या आपके लिए लाभकारी हुआ, सिद्ध हुआ, क्या ये सेशन आपको आगे चलाया जाए, इसके लिए आप जरूर बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय अटल ज्ञान पथ।